ब्रिज की होली के सफर में मेरी होली के दिन की शुरुआत होती है यमुना किनारे स्थित द्वारकाधीश के दर्शन से। यमुना किनारे स्थित विश्राम घाट, जहां कुछ समय बिताने के बाद मैं पहुंचा कंस महल, और कंस महल विश्राम घाट से ही लगा हुआ है। और कंस महल आज की तारीख में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अधीन है। और कंस महल पहुंचते ही मैंने पाया कि संघ के लोग इस होली के पर्व की शुरुआत भी भारत माता की जयकारे के साथ ही शुरू करते हैं। और फिर शुरू होता है रंग खेलने का कार्यक्रम। और संघ के लोगों के साथ रंग खेलने के बाद मैं पहुंचा राजाधिराज श्री द्वारकाधीश मंदिर, जिसे मथुरा के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक के रूप में जाना जाता है। अपनी विस्तृत वास्तुकला और चित्रों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। 1814 में निर्मित मंदिर अपेक्षाकृत नया है, लेकिन अत्यधिक पूजनीय है। मंदिर भगवान द्वारकाधीश को समर्पित है, जो भगवान कृष्ण का एक रूप है, जिसे द्वारकानाथ के नाम से जाना जाता है, जिसे काले संगमरमर की मूर्ति में दर्शाया गया है। भगवान के जीवन के विभिन्न पहलुओं और सुंदर राजस्थानी स्थापत्य डिजाइन और नक्काशी को प्रदर्शित करने वाली सुंदर छत चित्रों की एक श्रृंखला जटिल रूप को और भी भव्य बनाती है। द्वारकाधीश मंदिर वर्तमान में वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, और यह पूरे वर्ष कई दिलचस्प गतिविधियों का केंद्र है, खासकर श्रावण महीनों के दौरान, जब भगवान की मूर्ति को हिंडोलाए के अंदर रखा जाता है, एक प्रकार का झूला। मनाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण त्योहार जैसे कि ये होली, दिवाली और जन्माष्टमी है। यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और द्वारकाधीश के दर्शन के बाद मैं यहाँ परिक्रमा मार्ग पर चला, जिसके दीवारों पर श्रद्धालु स्वास्तिक के निशान बनाते हैं। अगर मन्नत पूरी करनी हो तो उल्टा स्वास्तिक, और पूरी हो जाने पर सीधा स्वास्तिक बनाया जाता है।
और इस मंदिर के दर्शन के बाद मैं चला वृंदावन। वृंदावन द्वारकाधीश से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बांके बिहारी के दर्शन के लिए समय समय पर पट खोला जाता है और इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना पहले वृंदावन के दर्शन कर लिए जाए। वृंदावन की तंग गलियों में आपको अलग ही आनंद मिलेगा। तो आइए यहाँ की जानकारी लेते हैं यहाँ के ही किसी जानकार से। आज यशोदा माता का जन्मदिन है। आज एकादशी है, रंगभरनी एकादशी। तो निधि वन के बाहर भगवान का जो घर है, दाऊ जी का मंदिर, 600 वर्ष पहले संगीत गुरु संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी वृंदावन आए थे, जिन्होंने यहाँ सन 1535 में वृंदावन आकर के निधि वन के अंदर में 25 वर्ष तपस्या की, 12.5 प्लस 12.5 वर्ष, 2 बार। तो यहाँ से 2 मूर्तियों को निधि वन से प्रकट किया, कृष्ण और बलराम। कृष्ण यहाँ के राजा नहीं है, यहाँ के राजा हैं बलराम जी। यहाँ की लीलाएं कंप्लीट करने के बाद जब कृष्ण भगवान द्वारका गुजरात जा रहे थे राज्य करने के लिए, तो यहाँ का राजा कृष्ण भगवान ने अपने बड़े भाई बलदाऊ जी को बनाया। तो यहाँ के राजा बलदाऊ जी हैं, कृष्ण है द्वारका के राजा। ये जो वन का दर्शन आप करते हैं, ये वन 3 नामों से फेमस है, निधि वन, मधुवन, वृंदावन। कृष्ण भगवान राधा जी को प्यार से निधि कहते थे, तो वन का नाम हुआ है निधि वन। वृंदा नाम तुलसी, वनमाली जंगल। तुलसी 3 प्रकार की होती हैं, रामा, श्यामा, वह हर जगह पाई जाती हैं। ये वन में जो तुलसी के पेड़ हैं ना, ये सभी पूरे वन में एक ही तुलसी है, वृंदा। ये वर्ल्ड में कहीं नहीं होती है, ये केवल वृंदावन में होती है, तो इसीलिए जगह को बोलते हैं वृंदावन। इसको मधुवन को कहते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में लेख है, कृष्ण भगवान की 16,108 गोपियाँ थीं। गोपी लोगों ने भगवान से वन के अंदर में विश की है मन्नत, बोले प्रभु हम भी आपके साथ में वृंदावन में डांस करेंगे। तो कृष्ण भगवान ने जितनी गोपियाँ थीं उतने ही अपने रूप बनाए हैं और कंटिन्यू 6 महीने यहाँ वन के अंदर में रासलीला की, महाराज किया। हजारों बरस पहले भगवान ने यहाँ जो लीलाएं की, वो समय से आज तक हमारा मानना है, हमारे शास्त्रों का लेख है कि आज भी रोज रात को 12 बजे श्री कृष्ण भगवान आते हैं वन में रासलीला करने के लिए। रात को 8 बजे के बाद यहाँ वन में कोई रहता नहीं है, रुकता नहीं है। अंदर में राधा जी का एक मंदिर बना हुआ है, मेकअप रूम, श्रृंगार घर। उस कमरे के अंदर में पुजारी श्रृंगार आरती करते हैं। रात को राधा जी का 16 श्रृंगार लगाते हैं। श्रृंगार के साथ में प्रसाद के रूप में 4 लड्डू, 2 मीठे पान, 2 नीम के दातून, 1 लोटे में गाय का दूध, 1 लोटे में यमुना जल रखते हैं। आरती करने के बाद 2 गेट है, दोनों गेटों को 7 ताले लॉक करके पुजारी निकलते हैं वन से बाहर। हजारों भक्त निकलते हैं वन से बाहर। बंदर, मोर, तोता, पशु पक्षी सभी वन से बाहर निकल जाते हैं, एक चींटी वन में नहीं रहती। सुबह मॉर्निंग में मंगला आरती होती है, मंदिर खुलता है, देखते हैं श्रृंगार यूज किया हुआ मिलता है, पान दातुन चबे हुए, लड्डू टूटे हुए, लोटे खाली मिलते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान वन से अभी अभी निकलकर बाहर गए हैं। जिन्हें विश्वास नहीं है, दर्शन करके उन्हें भी विश्वास हो जाता है, बिलीव करते हैं। कहते हैं जो लोग बिलीव नहीं करते थे, विश्वास के यहाँ भगवान आते हैं वन में डांस करने के लिए और प्रैक्टिकल करने के लिए सैकड़ों लोगों ने वन के अंदर नाइट स्टे की। और जो भी लोग नाइट को वन में रुके, ऑन स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। अंदर 100 सैकड़ों समाधियां बनी हुई हैं। आज से 600 वर्ष पहले सन 1535 में संगीत गुरु संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी वृंदावन आए थे। तो यहाँ वन के अंदर में 25 वर्ष तपस्या की। तो यहाँ से 2 प्रतिमाओं को जमीन से बाहर निकाला, कृष्ण बलराम। कृष्ण कहलाई द्वारका के राजा, द्वारकाधीश। 21 घंटे कृष्ण भगवान गुजरात में रहते हैं, राज्य करते हैं। और 3 घंटे यहाँ आते हैं 12 से 3 रात को रास करने के लिए, डांस करने के लिए। सुबह फिर द्वारका गुजरात निकल जाते हैं। यहाँ के राजा 24 हॉर्स, किंग ऑफ वृंदावन बलदेव जी, कृष्ण के बड़े भाई। यहाँ वृंदावन में निधि वन के अंदर रात को रुके, जिन्होंने नाइट स्टे की प्रैक्टिकल करने के लिए कि यहाँ भगवान आते हैं कि नहीं आते। तो जो लोग मर गए, ये सब समाधियाँ छोटी छोटी गोल गोल समाधियाँ, ये 100 से ऊपर समाधियाँ हैं, सब समाधियाँ ये सब समाधियाँ। निधि वन घूमने के बाद
और यहाँ की जानकारी लेने के बाद मैं चल पड़ा बांके बिहारी के दर्शन के लिए। और यहाँ की तंग गलियों में रंग भरा माहौल आपको जैसे मोहित कर दे। बांके बिहारी के दर्शन के लिए इस मंदिर के लिए 4 द्वार हैं। और क्योंकि यहाँ एक कदम रखना भी मुश्किल था, होली के पर्व में यहाँ ऐसी भीड़ देखी जा सकती है। और जिसे मैं भीड़ समझ रहा था वो तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जब मैं अंदर पहुंचा तो वहां का नजारा देखने लायक था। इतना भव्य नजारा, बेहद खूबसूरत और रंग से भरा, इससे पहले मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। हजारों की संख्या में ये लोग पूरे देश से सिर्फ बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए और उनके दर्शन के लिए, उनके साथ रंग खेलने के लिए ही आए थे। और मेरा ये सौभाग्य था कि मैं उनके दर्शन कर पाया और ये अद्भुत नजारा अनुभव कर पाया। इस तरह ये होली मेरे जीवन की यादगार होली बन गई। मैंने पिछले 8 दिनों में यहाँ कई सारे मुख्य स्थानों के दर्शन किए। शुरुआत हुई मेरी जन्म स्थान से, फिर बरसाना, नंदगांव, द्वारकाधीश, वृंदावन और बांके बिहारी के दर्शन किए। बांके बिहारी के आसपास ही और भी कई मंदिर हैं, जैसे श्री श्री राधा मदन मोहन जी महाराज, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और भी कई मंदिर हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।